जय गौ माता, जय गोपाल। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में गौ सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया और स्वयं गोविंद गोपाल कहलाए। हम भी सब मिलकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि दें कि हम सब गौवंश की रक्षा कर सकें और संपूर्ण मानवता के कल्याण के मार्ग पर चल सकें। आइए इसी पवित्र भावना के साथ हम सब मिलकर धेनुमानस ग्रंथ का पाठ करते हैं। 20 दोहे से आगे पहला सर्ग। सुंदर सुखद काल तब आवा, परम रोहिणी नखत सुहावा। मंद मंद जल बर्षण लागे, बरसे सुमन देव घन जागे। वह सुख देने वाला सुंदर समय आ गया जिस समय रोहिणी नक्षत्र था। बादल धीरे धीरे जल बरसा रहे थे। देवता जाग गए और पुष्प वर्षा करने लगे। अष्टम तिथि शुभ भादो मासा, अर्धराति शुचि भयो प्रकाशा। देव की सन्मुख हरि एहि भांति, निशा नाथ प्रगट्यो जिमि राति। वह सुंदर अष्टमी तिथि आ गई। शुभ भाद्रपद महीना आधी रात के समय पवित्र प्रकाश हुआ, जब देवकी के सामने हरि इस प्रकार प्रकट हुए जैसे चंद्र रात में प्रकट होते हैं। अद्भुत रूप लीन भुजचारी, पंकज गदा शंख चक्रधारी। बंधन खुले दरस भैयाजू, परी नींद नृप सकल समाजू। भगवान नारायण ने अद्भुत रूप धारण किया। 4 भुजाएं थी, कमल गदा शंख चक्र धारण किए हुए थे। उस सुंदर दर्शन से सारे बंधन खुल गए और जेल के समाज को नींद पड़ गई। सुतपा कृष्णी पूरब जन्मो, बस वसुदेव देव की कर्मो। कृष्णी गर्भ नाम ते मोरा, अब गोपाल नाम चित चोरा। वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में सुतपा कृष्णी के रूप में थे। वहाँ भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या की उन्होंने। भगवान कृष्ण गर्भ नाम से प्रकट हुए और अब गोपाल माखन चोर बने। मात पिता के देखत बाल बने भगवंत, सकल द्वार आपोई खुले, आए लेन अनंत। जय गौ माँ, जय गोपाल। माता पिता के देखते ही भगवान बालक बन गए। सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। अनंत शेषनाग भगवान उनको लेने आए। प्रभु शीश धरि चली वसुदेवा, जमुना चाहा नाथ निज सेवा। चरण पर सिर बितन्या शांति, श्री हरि सोह नाग मणि कांति। प्रभु को वसुदेव जी सिर पर रखकर चल पड़े। यमुना जी अपने स्वामी की सेवा चाहती है। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपना चरण बाहर निकाल दिया। यमुना जी शांत हो गई। चरण छूकर श्री हरि ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नागमणि अपनी कांति को बिखेरती है। ब्रह्म मुहूर्त गोकुल गोविंदा, स्तुति करें सकल मुनि वृंदा। जय जय गोवर्धन गोचारी, प्रातः काल दर्शन गो प्यारी। ब्रह्म मुहूर्त में गोविंद गोकुल पहुंच गए। सारे मुनि वृंद स्तुति करने लगे। चारों ओर गौ बढ़ाने वाले, गौ चराने वाले की जय हो, जय हो। प्रातःकाल प्यारी गौ का दर्शन करने पहुंच गए प्रभु। मन के सपन सिद्ध तिन केरे, जय उठे धेनु दरस कर फेरे। नंद नंदी सपने हरि देखी, तुरंत उठे गौ धाम अभिषेकी। उन लोगों के सारे सपने सफल होते हैं जो लोग प्रातःकाल उठकर गौ माता का दर्शन करते हैं एवं गोधूलि का टीका लगाकर प्रदक्षिणा करते हैं। नंद बाबा ने सपने में प्रसन्नता के साथ नारायण के दर्शन किए। उठकर सीधे गौशाला के दर्शन करने आए। करिबंधन खुर रज सिर लीनी, 5 बार प्रदक्षिण कीनी। कपिला गौ निज करण हिलावई, सकल मनोरथ सुफल बतावई। नंद बाबा ने गौ माता को वंदन किया और खुर की धूलि को सिर पर लगाया, यानी धूलि का तिलक लगाया और 5 परिक्रमा की गौ माता की। काले रंग की कपिला गाय ने सींग और कान दोनों हिलाए जैसे सारे मनोरथ की सफलता बता रही हो। आज के समय में लाखों गौओं की हत्या हो रही है, प्रतिदिन हो रही है। गौ हत्या होने से समाज, संस्कृति एवं पर्यावरण का विनाश भी हो रहा है। अगर हम गौ माता के लिए एक होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो विनाश निश्चित है, तो कोई रोक नहीं सकता विनाश से। वेद लक्षणा गौ माता प्राणी नहीं है, संसार का प्राण है। गौ माता जानवर नहीं है, देश की जान है। यहाँ सुनंदा दौरत आई जसोदा पास, बाल रूप प्रभु देखत भय पूर्ण आस। जय गौ माँ, जय गोपाल। यहाँ सुनंदा जी यशोदा के पास दौड़कर आई। यशोदा जी की ननद थी ये। बाल रूप प्रभु के दर्शन करके जन्म की आस पूर्ण हो गई।
गावैं गीत सुनंदा आई, नंद भवन प्रगट्यऊ कन्हाई। जसुमति धन्य धन्य में आजू, गोप गोपी नाचैं बज बाजू। सुनंदा जी गीत गाते हुए आई, नंद भवन में कन्हैया प्रकट हो गए। आज यशोदा जी धन्य हो गई, मैं भी धन्य हो गई हूँ। गोप गोपियाँ नाचने लगी और अनेकों बाजे बजने लगे। समाचार ब्रज मंडल छायो, वृंद वृंद मिली नृत्य रचायो। ग्वाल बाल सब धेनु सजावें, मंगल गीत सुमंगल गावई। ब्रजमंडल में यह समाचार फैल गया। लोग झुंड के झुंड नृत्य करने लगे, खुशियां मनाने लगे। ग्वाल बाल सब गौओं को सजाने लगे, चारों ओर मंगल गीत सुमंगल गाए जाने लगे। धन धन गोपाला हे नंद लाला, गौ कारण जग आयो। सुन हे वनवारी विनय हमारी, गौ को नहीं बिसरायो। धरि के नर रूपा हे सुर भूपा, गौ चारण बनमाली। जय सृष्टि बनाई वही गौ माई, दीनी सीख गोपाली। का करूं प्रशंसा मानस हंसा, गोकुल तारण आयो। तू अभिकारी जन मन हारी, धनि धनि जो ही लायो। नंद जशोदा दीनी विनोदा, तप केवल गौ सेवा। यह दास तुम्हारो आन पधारो, शरण गोपाल को लेवा। हे गोपाल अब सुन लो। हे नंदलाल आप गौ के लिए आए हो, आपका अवतार गौ माता के लिए हुआ हो। जय गौ माँ। हे नंदलाल आप गौ माता के लिए आए हो। हमारी यही विनती है कि हे वनवारी सुनो, गौ माता को मत भूलो। हे देवताओं के राजा आपने नर रूप धारण किया है। हे वनवाली गौ चराने आए हो। जिसने सृष्टि बनाई वही गौ माता है, गौ सेवा की सीख दी है। हे प्रभु क्या प्रशंसा करूं, आप मन सरोवर के हंस, आप गोकुल को तारने आए हो। आप अविकारी हैं, अपने जनों के मन को हरण करने वाले हो। वे लोग धन्य हैं जिन्होंने आपको अपने हृदय में बिठाया है। नंद और यशोदा को आपने विनोद दिया, आनंद दिया, उनकी तपस्या गौ सेवा है। हे प्रभु आपका यह दास आकर कृपा करो, गोपाल को शरण ले लो। बजे बधाई चहूँ दिसी, उमगी उमगी आनंद। क्या शोभा गोकुल कहूँ, भागे शिव सानंद। जय गौ माँ जय गोपाल। चारों ओर बधाइयाँ बजने लगी, आनंद उमड़ने लगा। गोकुल की शोभा क्या वर्णन करें, स्वयं भगवान शिव आनंद में भागने लगे। वहाँ पूतना कंस बोलावा, बाल घात को मंत्र बतावा। तन सुंदर ही अविषधरि भारी, चली पूतना रूप निखारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। उधर कंस ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर अवतार हो गया है, उनका जन्म हो गया है, तो पूतना को उन्होंने बुलाया और बाल हत्या की योजना बनी। पूतना ने शरीर को सुंदर बनाया और हृदय में विष रख लिया और अपने रूप को निखार कर पूतना चल पड़ी। जय को बालक देखिया बोधा, गरल पिलवाई बिठायो गोदा। नंदा लेते कीन प्रवेशा, खिंचत चले सब देखी सुवेशा। पूतना को जहाँ भी कोई अबोध छोटा सा बालक दिखता तो वह उसे गोद में लेती एवं उसको जहर पिला देती। ऐसा करते हुए वह नंद भवन में भी पहुँच गई। उसके सुंदर वेश को देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित भी होने लगे। और पूतना ने कहा, जसुमती आज बधाई लीजो, लालन को कछु मोहि दीजो। ये लगाई विषपान करावा, नैन मूंदी प्रभु शिवई मनावा। पूतना बोली, यशोदा बधाई हो बधाई हो, थोड़ी देर के लिए लालन को मुझे दे दीजिए। पूतना कृष्ण को हृदय से लगाकर विष पिलाना चाहती है। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी, मानो शिव जी को मना रहे हो। सोचे हरि माखन अब खावे, जगत रीति इं गरल पिलावे। पिए प्राण प्रभु रोवन लागी, छटपटाई ते निज तन त्यागी। भगवान सोचते थे कि यहाँ माखन खाने को मिलेगा, परंतु संसार की तो रीत है कि यह विष पिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कृष्ण ने पूतना के प्राण पिए, वह रोने लगी। छटपटाती हुई पूतना ने अपने प्राण छोड़ दिए। भयो कठोर शब्द तब, गोप गोपित सब आए। जय के विधि का ना लिए, नारायण भय सहाय। जय गौ माँ जय गोपाल।
तब बड़ा कठोर शब्द हुआ। सारे गोप और गोपियाँ दौड़ती आई। किसी प्रकार से कृष्ण को लिया और सोचने लगी कि नारायण ने आज सहायता कर दी। जय गौ माँ। सकल औषधालय गौशाला, आने तुरत इहानंद लाला। गौ के मूत्र करे स्नाना, द्वादश गौ में अंग सुसाना। संपूर्ण औषधियों का भंडार गौशाला है। मैंने कहा था ना कि सकल औषधालय गौशाला, गौ माता चलता फिरता औषधालय, इसीलिए श्री कृष्ण को तुरंत गौशाला लाया गया एवं गौमूत्र से सबसे पहले स्नान कराया गया और शरीर के 12 अंगों पर गोबर लगाया गया। इंद्रिय दसना भी अरुग्रीवा, पाई शुद्धि इन ते सब जीवा। गौ की पीठ शीश धरि लाई, मिटी विषाद तत्क्षण सुख पाई। 10 इंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, नासिका, हाथ, पैर, मुख, मलेंद्रिय, मूत्रेंद्रिय है। नाभि और गला ये 12 अंग है जिन पर गौ में लगाया गया और ये 12 अंग पवित्र हुए। गोबर से ही सभी जीवों को शुद्धि मिलती है। जो व्यक्ति गौ की पीठ पर सिर रखे थोड़ी देर में ही उसका सारा विषाद मिट जाता है एवं शीघ्र ही सुख प्राप्त होता है। गौ की पूंछ झारी तब लीनो, बड़ सुख पाई प्रभु हंस दीनो। जिन गौ पूछ फेरी घुमायो, कबो व्याधि तय निकट न आयो। गौ की पूंछ से श्री कृष्ण को झाड़ा लगाया, भगवान ने बड़ा सुख पाया, हंसने लगे। जिन्होंने गाय की पूंछ को शरीर से लगाकर झाड़ दिया उनके निकट कभी भी व्याधियां नहीं आती। जब से घरों से गौ बाहर हुई है तब इसे घरों में बीमारियों ने घर बना लिया है। इंद्रिय ऋषिकेश हरि प्राणा, ईश्वर कंठ विष्णु भुज ध्याना। अज प्रभुपाद जानु मनि माना, अच्युत कटिकर यज्ञ जंघाना। पूंछ घुमाते हुए गोपियां बोल रही थी, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करे, भगवान हरि प्राणों की रक्षा करे, ईश्वर कंठ की, विष्णु भुजाओं की रक्षा करे, अजन्मा भगवान पैरों की, मणिमान जानुओं की, अच्युत कटी की, यज्ञ भगवान जंघाओं की रक्षा करे। गोरज को जब तिलक हो, दूर भयो अवसाद। जे घर धेनु रभा वहीं, ताको मिटे विषाद। जय गौ माँ, जय गोपाल। गाय की खुर की धूल का जब व्यक्ति तिलक करता है तो उस व्यक्ति के सभी अवसाद दूर हो जाते हैं, सभी टेंशन समाप्त हो जाती हैं। जिस घर में गौ रंभाती है उसका सारा विषाद मिट जाता है।